सेम 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो कि अपनी माइलेज, अपनी एफिशिएंसी के लिए नहीं जाना जाता है, और सेम 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि अपने पावर के लिए नहीं जाना जाता है। तो फिर नया क्या है इस नई रेनो काइगर में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले लुक्स की ही कर लेते हैं क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। फीचर्स में भी चेंजेस हुए हैं, बट दिस पर्टिकुलर कलर ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रे कलर विद द ब्लैक एलिमेंट्स, बहुत अच्छा दिखता है ये। इसमें एक और लाइन ग्रीन कलर वो भी आ गया है, वो भी अच्छा लगता है। और बाकी जो कलर्स हैं वो तो एग्जिस्टिंग है ही है, रेड भी है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, सारे कलर्स हैं। बट चेंजेस देखिए, क्योंकि नई ब्रांड आइडेंटिटी है, तो नई ब्रांड आइडेंटिटी अब इनकी हर नई गाड़ी में आ रही है। अभी कुछ ही 1 महीने से भी पहले का टाइम है, 20-25 दिन पहले इन्होंने अपनी ट्राइबर लॉन्च की थी, और ट्राइबर में ये नया लोगो इन्होंने लगाया था, यहाँ पे भी लगा दिया है। तो नई ग्रिल भी आ गई है, तो एक नया सिग्नेचर फैमिली सॉर्ट ऑफ लुक अब इस गाड़ी का हो गया है। बाकी डीआरएल्स पहले भी थी, अभी भी है। हेडलैम्प्स और ये ट्रिपल जो लेआउट था वो पहले भी था, पहले भी एलईडी आती थी। हालांकि शायद ये जो पार्ट है थोड़ा सा अलग है, आई एम नॉट टू श्योर। बम्पर ऑफ कोर्स इनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फेस लिफ्ट के नंबर वो तो करते ही करते हैं। और फॉग लैम्प जो है ये अच्छा एडिशन है, अब फॉग लैम्प जो है आपको एलईडी नजर आ गया है। तो फ्रंट में ये चीजें हो गई। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे फ्रंट में कैमरा आ गया है। इनफैक्ट फ्रंट में भी कैमरा आ गया है, साइड में भी आ गया, पीछे भी आ गया, बट उसके बाद भी 360 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ थोड़ी देर में। बट यहाँ से थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, मतलब बोनट में हल्का सा शेप हल्का सा किया गया है, हल्का सा अपराइट नजर आ रहा है मुझे। फिर एलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है वो अलग कर दिया है, 16 इंच के ही एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। और सेम जो पहले साइज था, एग्जैक्टली सेम साइज है, उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ एलॉय व्हील का डिजाइन जो है वो अलग हो गया है। और साइड में और कोई चेंज नहीं है। रूफ रेल्स पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। 50 किलो कैपेसिटी है, सिर्फ मतलब सिर्फ नाम वाले नहीं है, शोबाजी वाले नहीं, फंक्शनल भी है, इनको एक्चुअली आप यूज कर सकते हो। फिर शार्क फिन एंटीना वगैरह ये लोग दे देते हैं, जो कि अच्छी बात है इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। फिर और क्या है, टेल लाइट्स एग्जैक्टली सेम, बम्पर अगेन आगे चेंज किया है, पीछे भी चेंज कर दिया। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर पीछे की साइड भी आपके लिए कैमरा लगा दिया गया है। बूट में कोई चेंज नहीं है, अभी भी 405 लीटर का, और एक्चुअली अच्छा खासा बूट है, ये काफी डीप है। सामान रखने में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो, बट मुझे लगता है कि एक छोटी गाड़ी के लिए इस प्राइस रेंज की अच्छा बूट स्पेस है, वो स्टैंडर्ड रहता ही रहता है। तो ये बाहर के चेंजेस हो गए। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। अंदर की साइड जो विजिबल डिफरेंसेस है वो आपको नजर आ ही रहा है कि डुअल टोन कलर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लाइटर कलर का हो गया है, ये थोड़ा पैटर्न अलग है। हालांकि डिजाइन एक्जैक्टली सेम है, ग्लव बॉक्स का साइज एक्जैक्टली सेम है, टच स्क्रीन जो है वो एक्जैक्टली सेम है, बट कलर कॉम्बिनेशन अलग हो गया, थोड़ा लाइट हो गया है। मुझे कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। और उससे भी बेटर जो चीज़ है वो है कि आपका जो सीट है वो वेंटिलेटेड हो गया है, लेदरेट हो गया, परफोरेटेड लेदर है। और इसके जो बटन्स हैं ऑफ कोर्स वो आपको यहाँ पे सेंटर कंसोल में दे दिए हैं। को ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपके लिए बटन दे दिया गया है, और ड्राइवर के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। हालांकि जब ऑन करते हो तो बहुत आवाज करता है ये। उसके अलावा ऑफ कोर्स ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा है। लॉक अनलॉक का पहले भी यहाँ पे आता था। और ये 360 डिग्री कैमरा अब आप देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो 360 डिग्री कैमरा नहीं है, मल्टी व्यू कैमरा इसको बोल रहे हैं कि भैया हमने लगा तो दिए 4 कैमरा, बट एक स्क्रीन पे नहीं दे सकते। वैसे तो स्क्रीन छोटी है, मैग्नेट में हमने देखा जब लगाने की कोशिश की तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी इसकी भी अच्छी नहीं है, ये देखिए आप साइड में। और ये तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 360 डिग्री आप दो या ना दो, मतलब एक अच्छी चीज है, पर रियर कैमरा जो होता है ना उसकी क्वालिटी एकदम आप मस्त दे दो, ज्यादातर लोग खुश रहेंगे। और एक अच्छा वाइड व्यू अगर वो दे दे तो लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए काम हो जाएगा। फ्रंट में आप पार्किंग सेंसर अगर दे सकते हो तो नथिंग लाइक इट। ये ऑटो डिमिंग IRVM जो है ये भी अब आपको मिल गया है। मुझे याद नहीं कि ये लोग मैग्नेट में भी लेकर आए थे, बट इसमें आ गया है। मेरा फेवरेट फीचर है, बहुत अच्छी बात है। पर इंडियंस का जो फेवरेट फीचर है बच्चे सुखाने की मशीन, वो सनरूफ आपको इस गाड़ी के साथ में नहीं दिया गया है। उसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर जो है ऑटोमेटिक हो गया, अभी बारिश आ रही है और इसने काम करना शुरू कर दिया है, विच इज नाइस। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर। मतलब ये रेन सेंसिंग वाइपर्स आप दे दो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प दे दो, ऑटो डिमिंग IRVM दे दो, ये चीजें एक्चुअली सिर्फ जनरली फीचर्स नहीं है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा काम की चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए वायरलेस चार्जर पहले भी आता था, वो चीज़ अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी वही CVT गियरबॉक्स मिलता था 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ में, वो एक्जैक्टली सेम है। टर्बो इंजन भी सेम है, 1 लीटर NA के साथ AMT भी आता है और 5 स्पीड का मैनुअल भी आता है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ अच्छी हुई है कि हिल असिस्ट आपको मिल गया है आपके NA इंजन के लिए भी, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। CVTs तो वैसे भी स्ट्रगल नहीं करते हैं, आपके हिल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, बट हिल असिस्ट दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कई सारे फीचर्स जो हैं वो आपको दे दिए हैं। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD जो है स्टैंडर्ड हो गया। पहले 4 एयरबैग्स आते थे, अब 6 एयरबैग्स। बेस वेरिएंट 6,30,000 एक शोरूम वाला है, उसके अंदर भी 6 एयरबैग मिलेंगे। लो लेवल TPMS आई थिंक पहले अपर वेरिएंट्स में मिलता था, बट अब स्टैंडर्ड हो गया है।
ESP जो है वो स्टैंडर्ड हो गया है, तो फीचर्स के मामले में इस गाड़ी को काफ़ी भर दिया है। उसके अलावा देखिए, अब वैसे तो बहुत टाइम हो गया मेरे को इस गाड़ी का कोई भी वीडियो बनाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार ये सीट को थोड़ा सा पीछे के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये अपन ने पीछे की साइड हिसाब से एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए 6 फुट का बंदा बैठ रहा है, क्योंकि मैं तो 6 फुट का हूँ नहीं, तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे पहुँच रहे हैं। 6 फुट के आसपास का बंदा, 5'11", 6 फुट का बंदा बैठेगा। और पीछे की साइड जाते हैं और देखते हैं कि क्या अब मेरे जितनी हाइट का बंदा पीछे बैठ सकता है। पीछे की सीट पे मैं आ गया हूँ, और सरप्राइजिंगली एक चीज़ जो फ्रेंच लोग ना बहुत अच्छा करते हैं, पहले जापानियों के लिए बोला जाता था कि भैया बहुत सारी जगह निकाल देते हैं एक छोटे व्हील बेस में, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत अच्छी स्पेस निकाली। 6 फुट का बंदा बैठा है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 5'10", 5'11", इनफैक्ट 6 फुट का बंदा बैक टू बैक बैठ सकते हैं। फॉर अ स्मॉल कार जो कि इस फुटप्रिंट पे आती है, बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट क्विड में भी एक लंबा आदमी आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा करते हैं ये। हालांकि इस गाड़ी के अंदर हो सकता है अगर आप बहुत लंबे हो तो हेडरूम हल्का सा आपको शिकायत हो, स्पेशली अगर आप अपराइट बैठते हो तो एक वो थोड़ी शिकायत हो सकती है। बट अदर देन दैट आई थिंक काफ़ी स्पेशियस नज़र आ रही है। रेयर इसी इवेंट्स आपको मिलते ही हैं, 12 पावर सॉकेट वगैरह जो चीज़ें होती हैं, और ये आजकल चीज़ें चाहिए होती लोगों को, कप होल्डर्स वगैरह, और यहाँ पे अगर आपको फ़ोन रखना हो तो फ़ोन रख सकते हो। ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गई कहानी इस गाड़ी की कि फीचर्स से भर दिया है इसको। बट एक फीचर और दे देते जो कि ये डीलर लेवल पे फिटमेंट करते हैं कि भैया CNG लगाना है तो 80,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो और डीलर पे लगवा लो। बट लोग अब फैक्ट्री फिटेड CNGs की डिमांड कर रहे हैं, और आई थिंक रेनो को एटलीस्ट एक स्टेप आगे जाना चाहिए कि आप भैया आप CNG अगर आपको चाहिए तो हम फैक्ट्री से फिट करके देंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट ज़्यादा बनता है। तो ये कहानी है रेनो काइगर की। प्राइसेस जो हैं 6,29,000 से स्टार्ट होती है, और टॉप एंड वेरिएंट आई थिंक मेरे हिसाब से 11,30,000 के आसपास का आता है। टर्बो की प्राइस थोड़ी और एग्रेसिव रखी जा सकती है, क्योंकि 10 लाख के आसपास स्टार्ट होता है वो, और इससे नीचे स्कोडा काइलैक आपको मिल जाती है, आपको किया की सिरोस मिल जाती है। तो ये जब गाड़ियां ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, तो रेनो को भी करना चाहिए था। सो दैट्स इट पीपल इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो गिरे गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।